मेरा नाम राहुल है। मैं कराची के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। 2018 की बात है, जब मैं कॉलेज के दिनों में था। मेरे दोस्त अहमद और मैं अक्सर रात को घूमने निकलते थे। एक रात हमने चुनौती ली कि कब्रिस्तान में जाकर रात गुजारेंगे। वो पुराना कब्रिस्तान जो शहर से बाहर जंगल के किनारे था। लोग कहते थे कि वहाँ अमावस की रात को आत्माएं घूमती हैं। हमने इसे मजाक समझा। रात के 11 बजे हम वहाँ पहुँचे, लालटेन और मोबाइल की टॉर्च लेकर। कब्रें पुरानी थीं, कुछ टूटी हुई, कुछ पर नाम तक मिट चुके थे। हवा ठंडी थी, पत्तियां सरसराती थीं। हम एक बड़ी कब्र के पास बैठ गए, जहां एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था शकीला बेगम 1942-1965। अहमद ने मजाक में कहा, अगर कोई आए तो कहना हम तेरे मेहमान हैं। करीब 1 बजे कुछ अजीब हुआ। दूर से एक औरत की आवाज़ आई, जैसे कोई रो रही हो। हमने सोचा कोई और आ गया होगा, लेकिन जब हमने टॉर्च मारी तो कोई नहीं था। आवाज़ करीब आती गई। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक कब्र पर पड़ी, जहां मिट्टी हाल ही में खोदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने ताज़ा कब्र खोदी हो। लेकिन वहां कोई नाम नहीं था। अहमद डर गया, बोला चल भागें। लेकिन तभी वो औरत की आवाज़ मेरे कान में गूंजी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। राहुल, मुझे देख। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक सफ़ेद चादर में लिपटी औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ। उसका हाथ बढ़ा, जैसे मुझे छूना चाहती हो। मैं चीखा और भागा। अहमद भी मेरे साथ दौड़ा। हम जंगल से निकले, लेकिन वो साया हमारे पीछे पीछे आता रहा। घर पहुंचकर हमने दरवाज़ा बंद किया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह मैंने आईने में देखा, मेरे गले पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने दबाया हो। अहमद का फ़ोन आया। वो बोला, राहुल, वो औरत, वो तेरे नाम से पुकार रही थी। मैं समझ गया, ये कोई मजाक नहीं था। वो रात मेरे जीवन का पहला हिस्सा थी, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। अगले दिन हमने कब्रिस्तान के बारे में पता किया। पता चला 1965 में एक औरत शकीला की मौत हुई थी। उसकी मौत रहस्यमयी थी। लोग कहते थे उसके पति ने उसे जिंदा दफना दिया था, लेकिन कब्र खाली पाई गई थी। क्या वो वही थी? मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। कोष्टक। कुछ दिन बीत गए। मैंने सोचा शायद वो सब सपना था, लेकिन रात को नींद में वही आवाज़ आती, राहुल, मुझे देख। मैं जागता, कमरे में कोई नहीं होता। एक रात मैंने महसूस किया बिस्तर के नीचे कोई सांस ले रहा है। मैंने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं, लेकिन तकिए के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली। एक औरत की, सफ़ेद चादर में। पीछे लिखा था शकीला 1965। मैं चीख पड़ा। माँ बाप दौड़े आए। मैंने कुछ नहीं बताया। अहमद से मिला, वो भी डरा हुआ था। उसने कहा, मैंने सपने में देखा, वो औरत कह रही थी कि तूने उसकी कब्र देखी, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। हमने फैसला किया, कब्रिस्तान वापस जाएंगे और देखेंगे। लेकिन इस बार दिन में पहुंचे। वो ताज़ा खोदी कब्र अब बंद थी, लेकिन मिट्टी पर खून जैसे निशान थे। हम डर गए। तभी एक बूढ़ा चौकीदार आया। उसने कहा, बेटा, यहाँ मत आया करो। वो औरत, वो जिंदा दफनाई गई थी। उसका बदला बाकी है। जो भी उसकी कब्र देखता है, वो उसे अपना साथी बना लेती है। हम घर लौटे। रात हुई। मैं अकेला था। अचानक बिजली चली गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा, कोई नहीं, लेकिन खिड़की पर सफ़ेद चेहरा चिपका था। आंखें लाल, मुस्कान डरावनी। मैं भागकर अलमारी में छिप गया। घंटों बाद जब बाहर निकला तो कमरे में फर्श पर लिखा था, तू मेरा है अब। अगले दिन मेरी तबीयत बिगड़ी। बुखार, ठंड लगना। डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं, लेकिन मैं जानता था वो साया अंदर घुस चुका था। मैंने अहमद को बताया। उसने कहा हमें मौलवी को दिखाना चाहिए, लेकिन मौलवी ने मना कर दिया। बोला, ये जिन नहीं, आत्मा है, और ये बदला ले रही है। उस रात मैंने सपना देखा। मैं कब्र में था, जिंदा दफन। ऊपर से मिट्टी गिर रही थी। औरत हंस रही थी, तूने देखा, अब साथ चलेगा। मैं जागा तो मेरा हाथ ठंडा था, जैसे मौत छू गई हो। अब मैं समझ गया था ये सिर्फ डर नहीं, मौत का खेल था। अब हर रात वही होता। मैं सोता नहीं, खाना नहीं खाता, शरीर कमजोर हो रहा था। अहमद ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आया, हवन किया, लेकिन बीच में उसने कहा, ये आत्मा बहुत ताकतवर है। इसने किसी को जिंदा दफनाया था, अब वो दूसरों को दफनाना चाहती है। तांत्रिक ने पूछा, किसी ने उसकी कब्र को छुआ था? मैंने बताया, नहीं, लेकिन तभी मुझे याद आया पहली रात मैंने उस कब्र पर हाथ रखा था, जहां मिट्टी ताज़ा थी। तांत्रिक बोला, बस यही गलती थी, अब वो तुझे अपना बना लेगी। रात को तांत्रिक ने पूजा की, लेकिन अचानक हवा तेज हुई, लाइटें फूट गईं। तांत्रिक चीखा, भागो। हम भागे, लेकिन वो औरत कमरे में थी। उसके बाल खुले, आंखें सफ़ेद। उसने तांत्रिक को पकड़ा। तांत्रिक गिर पड़ा। हम बाहर निकले। सुबह पता चला तांत्रिक मर चुका था, गला दबाकर। अब डर और बढ़ गया। मैंने फैसला किया, शकीला की सच्चाई पता करनी है। मैंने पुराने अखबारों में खोजा।
1965 में शकीला की मौत हुई थी। उसके पति ने कहा वो बीमार थी, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लोग कहते थे पति ने उसे जिंदा दफना दिया क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। कब्र खाली मिली थी, शायद वो जिंदा बच गई और बदला ले रही है। एक रात मैं अकेला कब्रिस्तान गया। मैंने उस कब्र को खोदा। नीचे एक ताबूत था। खोला तो अंदर खाली था, लेकिन ताबूत के अंदर लिखा था जो मुझे देखेगा वो मेरे साथ दफन होगा। तभी पीछे से आवाज आई, राहुल अब तेरा वक्त आ गया। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे सामने थी। मैं भागा, लेकिन पैर में चोट लगी, गिर पड़ा। वो करीब आए, उसका हाथ मेरे गले पर। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, मैं घर पर था। अहमद ने बचाया था, लेकिन अब मेरे शरीर पर निशान और बढ़ गए थे, जैसे कोई मुझे खींच रहा है। मैं अब हारा हुआ था। हर रात वो आती, कभी सपने में, कभी जागते हुए। मैंने फैसला किया, या तो मैं मर जाऊंगा या इसे खत्म करूंगा। अहमद ने एक पुराने मौलवी को ढूंढा जो दूर गांव में रहता था। वो आया। उसने कहा, ये आत्मा नहीं, श्राप है। शकीला की आत्मा को शांति चाहिए। उसके पति ने उसे जिंदा दफनाया था। पति अब भी जिंदा है। पता चला शकीला का पति अब 90 साल का है, शहर में रहता है। हम उसके पास गए। वो बूढ़ा डर गया, बोला, हाँ मैंने किया था। वो मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गई। लेकिन मौलवी ने कहा, झूठ। उसकी आत्मा कह रही है तूने जिंदा दफनाया। बूढ़े ने कबूल लिया, मैंने उसे बेहोश करके दफना दिया था, लेकिन कब्र खाली मिली। शायद वो बच गई और बाद में मर गई। मौलवी ने कहा, नहीं, वो जिंदा दफनाई गई और मर गई। अब बदला ले रही है। हमने बूढ़े को कब्रिस्तान ले गए। रात थी। मौलवी ने हवन किया। बूढ़ा कांप रहा था। अचानक वो औरत प्रकट हुई। उसने बूढ़े पर हमला किया। बूढ़ा चीखा और गिर पड़ा। मौत हो गई, लेकिन वो औरत अब मेरी तरफ आई। मौलवी ने मंत्र पढ़े, वो चीखी और गायब हो गई। मौलवी बोला, श्राप टूट गया, लेकिन पूरी तरह नहीं, तुझे एक आखिरी काम करना है। मौलवी ने बताया, शकीला की आत्मा को शांति के लिए उसकी असली कब्र ढूंढनी होगी। वो कब्रिस्तान में नहीं है, वो जंगल में कहीं दफन है। हमने पुराने रिकॉर्ड देखे, पता चला शकीला की मौत के बाद उसके पति ने उसे जंगल में दफनाया था ताकि कोई न देखे। हम जंगल गए, अमावस की रात, मौलवी के साथ। अहमद भी था। दूर एक पुराना पेड़ था, वहां मिट्टी खोदी, नीचे हड्डियां मिलीं। एक चेन थी जिस पर शकीला लिखा था। मौलवी ने दुआ पढ़ी, हड्डियों को कफन में लपेटा और कब्रिस्तान में दफनाया। उस रात आखिरी बार वो आए, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, दुख में। उसने कहा, अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन तूने देखा इसलिए तुझे याद रहेगा। वो गायब हुई। आज 2026 है। 8 साल बीत गए। मैं शादीशुदा हूँ, बच्चा है, लेकिन हर अमावस की रात मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, राहुल मुझे देख। गले पर निशान आज भी है। मैं भूल नहीं पाया, क्योंकि वो साया मेरे अंदर है। शायद कभी पूरी तरह नहीं जाएगा। कभी कभी रात को जागता हूँ, लगता है कोई बिस्तर के नीचे सांस ले रहा है। मैं जानता हूँ मैंने कब्रिस्तान में जो देखा वो आज तक भूल नहीं पाया, और शायद कभी नहीं भूल पा।